लग गई मुंह पे। अब हट जाएगा, अब हट जाएगा, अब हट जाएगा। हेलो कर दो, हेलो गाइस। कौन लोगी? ओ तुम हेलो गाइस कर दो, हेलो गाइस बोल, हेलो गाइस। लविश, मैं लविश को ले गई थी, हमारे यहाँ घर के पास ना मेला लगा हुआ है रामलीला का, तो यहाँ पे मैंने इसे ना झूले में जैसे ही बिठाया तो देखो कैसे ना रो रहा था, कह रहा था मम्मा बाहर निकालो, बाहर निकालो, मुझे नहीं झूलना। मुझे बहुत हंसी आ रही थी, देखो इसका मुंह कैसा हो रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ और मेरे दोनों बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, ठीक हो चुके हैं, भगवान की कृपा है, आप लोगों का आशीर्वाद है। दोनों बच्चे मेरे बहुत अच्छे हो गए और बस अब लविश को स्कूल से लाने का टाइम था तो सोचा चलो छोटा सा एक शूट कर लेती हूँ, क्योंकि 2 दिन से मैं कोई वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि घर में थोड़ा सा काम है, उसके चक्कर में मेरी भागदौड़ लगी हुई है। आने वाले व्लॉग्स में शेयर करूँगी कि मुझे क्या काम है क्या नहीं और कहाँ मैं बिज़ी रहती हूँ, सब बताऊँगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और बस मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाह रही थी, तो सोचा कि चलो अभी लविश को स्कूल से लाने में 15-20 मिनट हैं, जब तक का मेरा एक ब्लॉग शूट हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से ये बोलना चाह रही थी कि लोग अपने आप को कितने ज़्यादा चालाक समझने की कोशिश करते हैं कि वो लोग ये जताने की कोशिश करते हैं कि सामने वाले को हम बिल्कुल नीचे लेवल डाउन कर दें, मगर ये नहीं पता कि वो जो हरकत वो कर रहे हैं उस हरकत से उन्हीं का ही लेवल डाउन हो रहा है। हम तो वहीं के वहीं हैं, हम तो आज भी खुश हैं, आगे भी खुश रहेंगे, भगवान की कृपा रहेगी तो सब कुछ ठीक है। लेकिन और आप सोचते होगे ना कि मैं आप लोगों को ये सब क्यों बता रही हूँ, तो अगर आप लोगों को मेरी ये स्टोरी लगती है तो ये स्टोरी नहीं है, ये मेरी अपनी रियल लाइफ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ शेयर करना, तो इसलिए मैं ये सब कुछ शेयर करती हूँ, ठीक है। और मुझे इस चीज़ से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि कम व्यूज़ हैं ज़्यादा व्यूज़ हैं, एटलीस्ट जितने भी लोग देखते हैं उन लोगों का दिल से शुक्रिया कि वो लोग मेरा पूरा व्लॉग देखते हैं। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, सॉरी, तो ये चीज़ अच्छी है। बाकी और मैं यही बस आप लोगों से कहना चाह रही थी कि लोग सोचते हैं, अब एक बात बताओ, मेरे बच्चे जब मैंने उनके दिमाग में गलत चीज़ें ऐड नहीं की हैं, गलत संस्कार मैंने उनको नहीं दिए हैं, तो वो अच्छी चीज़ों के पीछे ही भागेंगे। मैंने उनको बताया कि ये बंदा ये है, ये वो है, ये, तो वो उस चीज़ को एब्जॉर्व करता है, तो उसको पता है कि हाँ ये मेरा ये लगता है, मैं ठीक है, उन लोगों के पास ही वो जाएगा, अननोन पर्सन के पास मेरा बच्चा नहीं जाएगा। बट लोग क्या चाहते हैं कि बच्चा हमें भूल जाए, रिस्पेक्ट पूरी करे, रिस्पेक्ट पूरी चाहिए, लेकिन बच्चे को रखना ठेंगा नहीं है। जब वो उनके पास जाए उसको भगाना, उसको भेजना, है ना, उसको ये करना वो करना, दूध का, मतलब कि ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आती बिल्कुल भी। और अब मैंने एक चीज़ डिसाइड कर ली, आज तक जितना अच्छी चीज़ मैंने अपने बच्चे को सिखाई है, जितना कुछ मैंने उसको सबके बारे में दिखाया है कि नहीं ऐसा नहीं करते वैसा नहीं करते, सबकी रिस्पेक्ट करो, सबको अच्छा समझो, तो जब उसके साथ ही गलत हो रहा है तो मैं अब उसको ना ये चीज़ें नहीं सिखाने वाली लाइफ में। मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, जो चीज़ वो देखता है वो चीज़ आके हमें बोलता है, ठीक है, तो इसलिए। और रही बात मेरी बेटी की, तो मेरी बेटी अपने पापा मम्मी नाना नानी मामा के अलावा वो किसी को नहीं जानती है, नानी नाना के पास भी कम ही जाती है, वो पापा मम्मी को ही जानती है, अपने भाई को जानती है, तो उसका किसी के पास जाने का कोई रोल नहीं है। और ज़िंदगी बीत जाएगी, मैं अपनी बेटी को अब किसी के हाथों में नहीं दूंगी। जो भी सुन रहा हो, चाहे इस बात को अच्छे में लो चाहे बुरे में लो चाहे कैसा भी लो, मैं अपनी बेटी को मैंने पैदा किया है, अपने दम पे किया है, किसी की मुझे फूटी कौड़ी नहीं चाहिए अपनी बेटी के लिए, ठीक है। जब उसको कोई दिल से नहीं अपना सकता तो मुझे किसी का प्यार उसके लिए नहीं चाहिए। और रही बात बेटे की, बेटे को मैंने बहुत कुछ अच्छी चीज़ें सिखाई थी, बहुत कुछ मैंने उसके दिमाग में पॉजिटिव बातें भरने की कोशिश की, और यहाँ वो पॉजिटिव चीज़ों को समझता है, वो उन चीज़ों का जिक्र भी मतलब कि करता रहता है मेरे से। लेकिन अब मैंने ये चीज़ डिसाइड की है कि उसको वो पॉजिटिव चीज़ों के साथ साथ कुछ नेगेटिव चीज़ें भी सिखानी चाहिए, कुछ नेगेटिव बातें भी मैं उसको सिखाऊंगी, क्योंकि आजकल शरीफ लोगों को दुनिया नहीं जीने देती, बिल्कुल नहीं जीने देती, और दुनिया के अपने ही लोग नहीं जीने देते हैं, सीधी सी 100 बातों की एक बात। तो इसीलिए मैंने जो है यही बात डिसाइड की है कि मैं कुछ नेगेटिव चीज़ें भी अपने बच्चे को एब्जॉर्व करवाऊंगी, उसको सिखाऊंगी,
सब कुछ, क्योंकि अभी मेरे लिए बहुत मैंडेटरी हो गया, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं मेरी लाइफ में ना, कि उन लोगों को ना तो निगला जा सकता है, ना ही ऊला जा सकता है। बस, अब इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूँगी। आप लोगों को समझदार हो, आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हो मेरी बात को। ठीक है, कुछ लोग लाइफ में ना इतने ज़्यादा वो हो जाते हैं कि उनको ना तो अंदर ही ले सकते हैं, ना ही बाहर थूक सकते हैं। तो बस यही मैं कहना चाह रही थी, मेरे मन में बात आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। और अब बस लविश को लाने का टाइम हो ही गया, ऑलमोस्ट 12:30 होने वाले हैं। और अभी मेरे को जाना है मम्मी के साथ थोड़ी शॉपिंग करने। शॉपिंग मेरी क्यों चल रही है, क्या रीज़न है, ये सब मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में या आने वाले कुछ और व्लॉग्स में मैं शेयर करूँगी। अभी थोड़ा सा हमारा काम जो हम कर रहे हैं वो काम मेरा अच्छे से हो जाए, उसके बाद मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और जो मम्मा का जो दूसरा वाला घर था ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुका है, बस थोड़ा बहुत काम रह गया है। पेंटर भी लग चुका है वहाँ पे, मतलब कि पेंटर बोले तो जो भी वहाँ का पेंट वेंट का काम था वो सब कुछ लग गया है। तो देखो ऑलमोस्ट 15 डेज़ के अंदर अंदर अगर उसका काम कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ का भी मैं आगे व्लॉग शेयर करूँगी, पूरा हाउस टूर भी दिखाऊँगी आपको। तो बस चलो फिर इस व्लॉग को यहीं पर ही एंड कर देते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में, जब तक के लिए बाय।